नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं तो आज की कहानी सिर्फ एक न्यूज़ एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल केस स्टडी है जिसे समझना आपके जीएस 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स और ऐसे तक में काम आएगा। ये कहानी सिखाती है कि कैसे फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स एक देश की ग्लोबल पोजीशनिंग को बदल सकते हैं और कैसे नो परमानेंट फ्रेंड्स ओनली परमानेंट इंटरेस्ट वाले सिद्धांत असल जिंदगी में काम करता है। दिल्ली, भारत की धरती, ईरान का झंडा हवा में लहरा रहा है। अंदर ईरान के एम्बेसडर इलाही ने माइक उठाया और कहा, अरे, और वो कहा जो अमेरिका सुनना नहीं चाहता था, इतना तीखा, इतना सीधा कि वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर तक लहरें पहुंच गई। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत पर आरोप लगाता है कि हमने रूस से तेल खरीदा, यूक्रेन युद्ध को फंड किया, लेकिन वही अमेरिका आईसीसी द्वारा वॉर क्रिमिनल घोषित लोगों को व्हाइट हाउस बुलाता है और इजराइल को हथियार भेजकर गाजा में हो रहे नरसंहार में शामिल हो जाता है। यानी ईरान ने अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स को भारत की जमीन से खुले मंच पर दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन ठहरिए, ईरान खुद भी अतीत में कश्मीर को गाजा से जोड़ चुका है। तो क्या ये दोस्ती असली है या सिर्फ मौका परस्ती है? यही है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कड़वा सच। कोई स्थायी दोस्त नहीं, किसी स्थायी नेशनल इंटरेस्ट में, सब सिर्फ स्थायी नेशनल इंटरेस्ट है। यहां से आपको 3 बातें समझनी है। Why this matters in UPSC lens only at Plutus IAS. That is what we tell you. First, foreign policy autonomy. भारत ने साबित किया कि हम अपनी विदेश नीति वॉशिंगटन की अनुमति से नहीं बनाते। दूसरा, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। रूस, ईरान, अमेरिका सभी के साथ रिश्ते रखना एक कला है और ये यूपीएससी में इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के रूप में पूछा जा सकता है। जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग, दुनिया को संदेश, भारत दबाव में नहीं आता और ना ही ब्लैकमेल होता है। अभी के हालात में ये बयान अमेरिका के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं, राजनीतिक झटका है। ट्रम्प के लिए तो डबल झटका, भारत के साथ रिश्ते कमजोर और ईरान को अमेरिका पर हमला करने का नया मंच। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ईरान वाकई भारत का स्थायी साथी है या फिर जैसे बाकी देशों के साथ होता है, ये भी सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट तक साथ देगा? आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।